सबको नमस्ते। इतने सुंदर प्रसंग चल रहे हैं। नीता जी ने इतनी सुंदरता से वर्णन किया श्रद्धानंद जी का। सच में उनके प्रति सिर झुक जाता है श्रद्धा पूर्वक कि इतने बिगड़ी हुई औलाद जिसका जीवन बदल जाए और वो सबको समाज में उसका कैसे प्रचार और उसका अपना प्रभाव डाल सके, ये भी नमन करने योग्य बात है। इतना आसान नहीं होता ऐसे जीना। एक एक दिन एक एक पल विद्रोहियों का सामना करना, घर की परिस्थितियों का सामना करना और अपने स्वाभिमान से जो प्रण लिया है उसका पूरा करना। ये जो पति जी की इनकी जो किताबों का सेट है, 12 किताबें हैं यहाँ पर हमारे आर्य समाज में। पता नहीं कौन कौन ले जाके पढ़ता है कि नहीं पढ़ता। 3 वॉल्यूम तो मेरे पास है, मैंने यहाँ डोनेट की थी, किसी ने दिए थे, मेरी अपनी नहीं थी। वो किसी के घर पड़ी हुई तो उनको पता चला हमारे समाज परिवार से हैं, तो वो किताबें यहाँ दे गए। तो यहाँ अभी भी पड़ी हुई हैं एक एक किताब में। और उनके सबसे सुंदर चीज़ लगी कि उन्होंने कुछ मंत्रों की व्याख्या इतनी सुंदरता से की हुई है। कोई भी विषय लिए अलग अलग किताबों पे जीवनी, स्वामी दयानंद जी के प्रति श्रद्धा, मतलब पॉलिटिक्स, कोई भी फील्ड उन्होंने छोड़ा नहीं था। उन किताबों में हर एक में कुछ ना कुछ विशेषता थी। मैंने 4-5 ही पढ़ी हैं, खैर बाकी दे दी थी कि ले जाऊंगी पढ़ूंगी, फिर रह जाती थी हर बार। तो आप सब भी इन चीज़ों को पढ़ें। क्या होता है कि अभी रवि जी कह रहे थे कब समय परिवर्तित हो जाए कुछ नहीं कह सकते। ये मेरे पिताजी का एक बचपन से, हम बच्चों को, हम 5 बहन भाई थे, तो बार बार बोलते रहते थे। मम्मी कई बार चिढ़ जाती थी कि बच्चे सुनते तो है नहीं, क्यों आप बोलते हो। या बाहर वाले भी कि कोई सुनने आ जाता था उनको तो बोलते थे कि यही चीज़ आपने कब कल बोली थी या समाज में बोली थी। बोलती हमें नहीं पता होता कि कौन सा शब्द किसको कब लग जाए और उसका जीवन परिवर्तित हो जाए। और इसी तरह से मुझे आनंद स्वामी जी की भी बात याद आई। वो इतने सुंदर सुंदर उपदेश देते थे। उपनिषदों की कथाएं, उनकी सब किताबें काफ़ी लोगों ने पढ़ी हुई हैं। तो किसी विद्वान ने बोला कि इतनी गूढ़ चीज़ें आप इतने आम जनता में बोल जाते हो, तो ये सबको समझ आ रही है क्या। बोलती है ये जो कौवे बैठे हुए ना, इनमें हंस भी बैठे हैं। कब किस हंस के वो मोती चुग लेगा और 2 का भी 4 का भी जीवन परिवर्तित हो गया, तो मेरा ये प्रयत्न जो है सार्थक हो जाएगा। इसीलिए बोलते रहो बोलते रहो। कल के मंत्र में भी मैं यही बोल रही थी, विश्वानि देव सवितर दुरितानि। अब जब मैं कुछ उसकी व्याख्या करने जाती हूँ ना, तो वो शब्द जो है मेरे मन में अंकित से हो जाते हैं कि दुरितानि, बुराइयाँ नहीं छोड़ेंगे तो तब तक अच्छाइयाँ अंदर कैसे आएंगी। और इतनी सुंदर व्याख्या उस किताब में दी हुई थी कि उदाहरण दिए थे 2, पता नहीं आप सबने कल सुना है कि नहीं, कि जैसे रेल के डब्बे में चढ़ने हम गए, वहाँ इतना रश था चढ़ने वालों का भी उतरने वालों का। चढ़ने वाले कह रहे थे हम पहले चढ़ जाएं, उतरने वाले छटपटा रहे थे कब हम नीचे उतरें। तो एक समझदार व्यक्ति ने चढ़ने वालों के एक साइड पे किया, तो उतरने वालों के लिए रास्ता बना दिया। वो सब जब उतर गए, डब्बा खाली हो गया, तो आराम से ये लोग चढ़ गए। इसी तरह से हमारे अंतःकरण में बैठे हुए बीज अज्ञानता के, लोभ काम क्रोध, लोभ के ये जो है ममता है, अहंकार है, ना जाने किस किस चीज़ की अहंकार लेके बैठे रहते हैं हम। उसने ऐसे कर दिया, उसने ऐसे क्यों बोला, उसे ऐसे नहीं करना चाहिए था, ये सोच सोच के हम अपने आप को कलुषित करते जाते हैं और दूसरे को पता भी नहीं चलता कि हम मन में क्या सोच रहे हैं, क्या चिंतन वर्णन कर रहे हैं। लेकिन अहित किसका हुआ, हमारा। इसलिए दुरितानि, ये जो हमारे अंदर की जब सब बुराइयां दूर नहीं होंगी, बाहर नहीं हम निकालेंगे, सद्व्यवहार सद्विचार रोज़ प्रार्थनाएं करते हैं, हम सुनते हैं, तो क्या वो घर कर जाएंगी। जब हृदय का स्थल ही स्वच्छ नहीं है तो कैसे परमात्मा वहाँ पर विराजमान होगा। हम कैसे उसको अपने मन की बातें कर दें। तो वो ही बात आती, मन की मैल मिटा दो, एक ज्योति जगा दो, मन की मैल मिटा दो,
एक ज्योति जगा दो, मन मेरा नहीं काबू आए, पल पल मनवा ठोकर खाए, उससे नाथ बचा दो, एक ज्योति जगा दो, मन की मैल मिटा दो, ज्योति जगा दो। 5 मिनट में मैं बताती हूँ कि हमें अपने मन को पापों से कैसे बचाना है। ये मेरे सामने विषय आया था कि ये मन ही सारी कहानी करता है, हर एक चीज़ बुद्धि को विचलित कर देता है, हमारे चित्त को अशांत कर देता है, और फिर हम प्रार्थना भी हम ही करते हैं, मन की गति संभालिए, ईश्वर की ओर डालिए, होना जो चाहे मन को संजो, ओम जपो ओम जपो। इस भाव से आरंभ करके मैं चिंतन किया कि जब तक संकल्प विकल्प नेकी बदी पाप पुण्य तेरे मेरे में हम अंतर नहीं करेंगे, और यही सब मन की मलिनता के आधार बन जाते हैं। इसी से अच्छे बुरे का विचार उत्पन्न होता है। अब छोटी छोटी चीज़ें, उसने ये मुझे ये मान लो सरोज जी ने स्टिकर दिए, तो मुझे छोटा दे दिया, उसको बड़ा दे दिया, हम देख रहे हैं उसको ऐसे दे दिया, तो क्या हुआ, उन्होंने अपनी भावना से सबको एक जैसे दिए, लेकिन हमने अपनी ज्ञानता से कि उसके पास छोटा गया, उसके पास बड़ा गया, ये उसके पास अच्छा गया या बुरा, इसका रंग अच्छा है, तो क्या हुआ, हमने अपने मन को कलुषित कर लिया, उनको नहीं पता। तो इन सब चीज़ों से भी हम धीरे धीरे सावधान होते चले जाएं, और सबके पापों के मूल में ये सभी मन हमारा पाप में पनपता है, फिर उसमें जब मन में आता है तो वाणी में आता है, फिर पूरा शरीर में उसका प्रभाव होता है, और फिर उपनिषद ये कहता है, देखिए कितना सुंदर मंत्र है, वो है मद यद मनसा ध्यायते तद वाचा वदति, यद वाचा वदति तत् कर्मणा करोति, यत् कर्मणा करोति तद भी संपदयते। क्या मतलब, जो विचार मन में आया वही वाणी से बोला, जो वाणी से बोला उसके अनुसार ही हमने कर्म किया, और फिर यही कर्म तो हमारे सुख दुख पाप पुण्य को के फल के रूप में हमारे सामने आते हैं, और हम जानते भी नहीं। मतलब दुख इस चीज़ का होता है कि कर गए मन से, मन के पाप, तन के पाप, और हमारे आत्मा को इसका भास तक नहीं होता, और जो वाणी से बोला उसके अनुसार ही कर्म किया, तभी हमें अच्छे पाप पुण्य हम समझें इन चीज़ों को और करें, और कर्तव्यों का पालन करें। और फिर मुख्य मुख्य रूप से मैं बताती हूँ सिर्फ कि कितने तरह से, उसकी व्याख्या मैं अगली बार करूँगी। 8 रूप होते हैं मन के। सबसे पहला होता है राग कलुष, इससे चित्त चंचल होता है, और पुत्रेषणा वित्रेषणा सारी इसके अंडर आती हैं। दूसरा होता है मल द्वेष कालुष, इसमें मन में दूसरों के प्रति वैर भाव पैदा होता है, और फिर क्षमा करना भावना का उदय नहीं होता हमारे मन में, हमेशा दूसरों के बारे में बुरा सोचते रहना। फिर तीसरा होता है मन अभिमान कलुष, अपने प्रति, अपने पर अति अभिमानी व्यक्ति स्वार्थवश हो जाता है, और फिर वो दूसरों के बारे में हित की कामना नहीं कर पाता। और फिर क्रोध कलुष, इससे बढ़ जाने से मानव सत्य विवेक खो बैठता है, और फिर माता पिता सब रिश्तेदार सब उसको अयोग्य ही दिखते हैं। फिर परोपकार चिकीर्षा कालुष्य 5वां है, दूसरों को दुख देना या बुरा करना, बुरी भावना सदैव रखना, अपना लाभ हो या ना हो पर दूसरा सुखी ना हो जाए, ये भाव मन में उत्पन्न हो जाता है। फिर छठा है ईर्ष्या कलुष, दूसरों की उन्नति देख कर के जलना, दूसरे के घर में गाड़ी क्यों अच्छी आ गई,
दूसरे को फलानी चीज़ अच्छी क्यों मिल गई, इसने इतना फ्लैट बड़ा क्यों ले लिया, तो वो मतलब खुद आप नहीं कर पा रहे हो लेकिन दूसरे ने कर लिया तो वो उन्नति सहन नहीं होती, उसको बोलते हैं ईर्ष्या कलुष। फिर आता है असूया कलुष, दूसरों के गुणों के को अवगुण रूप में देखना। किसी ने अच्छा भी किया तो नहीं जी उसमें तो ये रंग अच्छा नहीं था, उसने ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, वैसे करना चाहिए था, और देख देख के जलते रहना और ऐसा प्रचार करना कि कोई उसे उभरता देख ना सके। जैसे किसी दानी धर्मात्मा के पास किसी ने दान किया, कुछ भी किया, तो उसमें भी हम ऐसे व्यक्ति नेगेटिव ही देखते हैं। उसने ये 10-10 रुपये के नोट ही तो दिए, इतना भी तो दे सकता था, ये भी तो कर सकता था, तो ये मतलब आप नहीं कुछ कर रहे हो लेकिन दूसरों के वो करने वाले को आप क्रिटिसाइज कर रहे हो। फिर अंत में आता है अमार्ष कलुष। इसका तात्पर्य होता है किसी से अपमानित होकर या कठोर वचन सुनकर उसे सहन ना करना व बदला लेने के लिए कटिबद्ध हो जाना। और अक्सर आम समाजों में झगड़े वगड़े होते हैं, इसीलिए होते हैं कि हमारी सहन शक्ति कम हो चुकी होती है और हम इन चीज़ों को बड़े दिल से, जैसे स्वामी श्रद्धानंद जी ने, स्वामी दयानंद जी ने, कितने कुछ अत्याचार उन पर नहीं हुए तो कितनी सहन शक्ति से सहा, पत्थर भी खाए, जहर भी पिए, सब किया। और श्रद्धानंद जी के साथ तो बहुत कुछ अत्याचार हुए थे लेकिन अपने उस पर स्वाभिमान से डटे रहे और जो करना चाहते थे किया और हमारे समाज को हमें आदर्श दे गए। तो भी तो हम बैठ करके उनको याद कर रहे हैं, नमन है उस महान आत्मा को। हम सब श्रद्धा सुमन समर्पित करते हैं, ईश्वर से ये भी प्रार्थना करते हैं प्रभु ऐसी महान आत्माएं हमारे समाज में फिर आए ताकि हमारे समाज का, राष्ट्र का उद्धार हो और एक नई दिशा हमें मिले। और जब तक महान आत्माएं जन्म नहीं लेगी हमारा देश उन्नति नहीं कर सकता। इसमें हम सबका भी सहयोग है। ईश्वर से ही हम प्रार्थना करें कि हमारे बीच में, हमारे समाज में ऐसे ही आत्माएं जन्म ले और हम सब धन्य हो जाएं। ओम शांति।